नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अंक में मैं आपके कमेंट में पूछे गए कुछ सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसे हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र पहले सवाल के साथ। संजय बाली जी पूछते हैं कि ADHD को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। संजय बाली जी, ADHD ऑटिज्म का ही एक रूप है और इसमें हमें सिर्फ इंटरवेंशन में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के जो हाइपो या हाइपर जो सेंसरी डाइट्स होती हैं उसमें चेंजेस करना होता है। बाकी पूरा इंटरवेंशन सेम होता है, यानी कि हमें पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, साइको एजुकेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और संभवतः स्पीच थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। तो हमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे साइको एजुकेशन और स्पीच ऐड करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल गया होगा। दूसरा सवाल है संजू कुमारी जी का, बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता है, इसके लिए क्या करें। तो संजू कुमारी जी, बच्चा कोई भी बिहेवियर जो वो कर रहा है वो एक दिन में पैदा नहीं होता है, यानी कि वो आज अचानक ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं है। ये उसकी नर्चरिंग यानी उसके पिछले पालन पोषण का हिस्सा रहा है और इसकी वजह से आज वो ऐसा कर रहा है और वो रिजिड हो चुका है। तो आपको पहले अपने पेरेंटिंग में जो कमियां हैं उन्हें दूर करनी होंगी, जिसके बाद ये व्यवहार सुधर सकता है और इसके लिए आपको पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम और बिहेवियर थेरेपी सीखनी होगी, उसके बारे में जानना होगा। तीसरा सवाल है अनन्या मुंधे जी का, सर मेरा बेटा पहले 2 साल तक कुछ शब्द बोलता था, अटेंशन देता था, मगर इस लॉकडाउन में 1 साल से जो हक मारने पर अटेंशन नहीं देता, यानी आवाज़ लगाने पर अटेंशन नहीं देता, कुछ शब्द बोलता है, हमारे पीछे कई शब्द बोलता है, हमारे पीछे मतलब हमसे इंटरेक्शन के बिना, मगर खुद आई बाबा नहीं बोलता है। अनन्या जी, यहाँ पर ऑटिज्म के जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो इनमें नज़र आ रहे हैं, जैसे अटेंशन नहीं देता है, पहले कुछ शब्द बोलता था अब नहीं बोल रहा है और आवाज़ देने पर रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ शब्द बोलता है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से बोलता है और हमारे बोलने पर नहीं बोलता है, हमें मम्मी पापा या आई बाबा कहकर नहीं बुलाता है। तो अनन्या जी, ये सारे सिम्टम जो हैं ऑटिज्म के नज़र आते हैं और इसमें हमें ऑटिज्म का ट्रीटमेंट ही प्लान करना पड़ेगा, जिसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि हम पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू करेंगे, साइको एजुकेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और अंत में स्पीच थेरेपी की मदद लेंगे। हमें ये सारी थेरेपीज़ जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए, एक साथ शुरू करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ज्योति संदीप जी पूछती हैं, सर बेबी को वर्ड बोलना कैसे सिखाएं, लाइक खाना दे दो, पानी दे दो, घर चलो एट्सेट्रा, इस पर भी वीडियो बनाएं। तो ज्योति संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगस्त 2021 में हमने एक एपिसोड इस पर हम बना चुके हैं ऑलरेडी, वो लगभग आधे घंटे का है, आप उसको देखें और उसके टिप्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलें, अपने घर का एनवायरनमेंट बदलें, जिससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी और आप स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं। ज्योति संदीप जी का अगला सवाल है, रोशन राहे सर, कम्युनिकेशन क्या है। तो आपके इस सवाल का जवाब भी हमने उस एपिसोड में दिया है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपको मैं
टेक्स्ट के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से सुन पाता हूँ, तो ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तब तक जब तक कि हम लोग आमने सामने बात ना करें। टू वे कम्युनिकेशन, मैं बोलूँ आप सुने, ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर आप बोले मैं सुनूँ, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत, यानी संप्रेषण कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। हेमराज भट्टा जी पूछते हैं, हेलो सर, मेरा बच्चा पंजा से चलता है और बहुत चलता है, इसका कोई आइडिया, वीडियो और ट्रीटमेंट प्लीज़, रात को सोता भी नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? अभी 3 साल का हुआ, पहले तो आई कांटेक्ट भी नहीं करता था, आजकल आई कांटेक्ट करता है, प्लीज़ सर गिव अस आइडिया। हेमराज भट्टा जी, आपके कमेंट से पता लगता है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ अच्छी खासी मात्रा में है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो इन्फॉर्मेशन उसको सेंसेस के थ्रू मिल रही है, चाहे वो टच हो या कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन हो, वो उसके लिए बड़ा हाइपर है, यानी कि उसको ओवर रिसीव करता है, जिसकी वजह से उसको इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है और यहाँ पर हमें इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ लेनी चाहिए। यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब थेरेपीज़ से होता है। हेमराज जी, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपीज़ का सहारा लेना चाहिए। हमने पहले भी इसके बारे में वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखकर थोड़ा अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। निशा आर्या जी पूछती हैं, थैंक यू सो मच सर, मेरा बेटा भी बहुत हाइपर एक्टिव है, डॉक्टर ने उसे मीठा खाने के लिए मना किया है। जी हो सकता है, बिल्कुल। अगले कमेंट में वो लिखती हैं, @रोशन राहे, हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग दिस इफेक्टिव सिटिंग स्पैन वीडियो, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। आपने जैसा बताया इस वीडियो में मैंने वैसा ही किया और काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिले, थैंक यू सर। रोशन राहें, अगले कमेंट में निशा जी कह रही हैं, रोशन राहें, मेरा बेटा बहुत जल्दी खाने को मांगता है, मतलब उसका पूरा ध्यान खाने पर रहता है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ओवरकम करूं? तो निशा जी, हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें वजह ढूंढनी होगी, कॉज ढूंढना होगा, और जब हम कॉज ढूंढ लेंगे तो हमें आसानी होगी इंटरवेंशन प्लान कर। सबसे पहले हमारा सुझाव है कि आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। बार बार भूख क्यों लगती है? कोई इंटरनल वजह तो नहीं है, कोई मेडिकल रीज़न तो नहीं है, पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर उसमें कहते हैं कि नहीं, इंटरनल कोई इशू नहीं है, मेडिकल रीज़न कुछ नहीं है, तो फिर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। लेकिन यहाँ तक है कि इसमें बहुत वजह होगी कोई मेडिकल रीज़न होने की, या फिर डिसिप्लिन, या जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन है वो डिसिप्लिन्ड नहीं होगा और बच्चा उसके लिए एडिक्टेड होगा, अट्रैक्टेड होगा खाने के लिए, पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। बहुत संभव है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट और पर्टिकुलर चीज़ें ही खाता हो। अगर ये इंटरनल रीज़न नहीं है, मेडिकल रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसका डीप एनालिसिस करना होगा। डीप एनालिसिस के बाद हम शायद पकड़ पाएँ कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अभी बगैर देखे, बगैर एनालिसिस किए ये बताना संभव नहीं है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और उससे हम कैसे डील करें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, आज इस पहले अंक में हमने कुछ सवालों को लिया है और उनके जवाब देने की कोशिश की है। सवाल बहुत संक्षिप्त थे, जवाब भी उसी तरह से बहुत संक्षिप्त थे, यानी बहुत शॉर्ट में हमने जवाब देने की कोशिश की है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है।
इस उम्मीद के साथ कि हम आपकी मदद कर पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।